गुड आफ्टरनून सभी को मेरा तरफ से नमस्कार। आज मैं और एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। आप सभी लोग जानते हैं कि सर्जरी तो हो गया, सर्जरी के बाद पेशेंट को कैसे रहना है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। घर जाके वो कैसे उसको लाइफस्टाइल मेंटेनेंस करना है, आज इसको ये बताएंगे जो पोस्ट बाईपास सर्जरी पेशेंट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। सभी लोगों को ये सोचता है कि अगर कभी किसी का किसी चीज़ का ऑपरेशन होता है तो वो लोग डिस्चार्ज होकर जब घर चले जाते हैं वो लोगों को दिमाग में ये बैठे जाता है मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है तो मेरा कुछ नहीं करना है, आराम से खाना पीना सोना है। बट कार्डियक सर्जरी ऐसा है नहीं। कार्डियक सर्जरी में आपको देखिए पोस्ट बाईपास सर्जरी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक वेरी इम्पोर्टेंट। आप घर में अगर रूटीनली इसको फॉलो नहीं करें तो आपको बाद में दिक्कत आ सकता है। पोस्ट बाईपास सर्जरी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आप लोगों को कुछ पॉइंट के थ्रू बताना चाहेंगे। देखिए एक तो आप लोगों का एक रूटीन, पूरा दिन का एक रूटीन बनाना है। फर्स्ट जो 7 डेज फॉलोअप में आता है, फर्स्ट फॉलोअप में जब आता है अपने डिस्चार्ज 7 डेज में, तो ये 7 डेज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसमें आपको कैसे घर पर रहना है मैं पॉइंट के थ्रू आप लोगों को बताना चाहेंगे, जैसे आप लोगों को और भी इजी इसके बारे में समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट मेडिसिन। जो डिस्चार्ज पेपर में आप लोगों को मेडिसिन दिया जाएगा वो मेडिसिन आपको टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है एक्सरसाइज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप डिस्चार्ज होके घर जाते हैं तो फिजियोथेरापिस्ट आपको कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को दिखा देते हैं। वो एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना है एवरी डे। जैसे एक्सरसाइज में क्या होगा, चेस्ट एक्सरसाइज और एक स्पायरोमेट्री जो लंग्स एक्सरसाइज, ये दोनों मस्ट करना है। लंग्स एक्सरसाइज जो स्पायरोमेट्री देता है मिनिमम एवरी डे 10 टाइम्स आपको करना है। और आपको एवरी डे मिनिमम 1 to 2 किलोमीटर्स, मान के चलिए आधा घंटा सुबह एंड शाम दोनों टाइम आपको वर्क करना है। स्टार्टिंग में आप किसी को साथ लेके जाइए, चाहे किसी फील्ड पे, चाहे अपना घर के छत पे, बट ज़रूर आपको टहलना है। इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, जब आप चलेंगे, चलने में क्या होगा, आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। इसमें बाईपास सर्जरी में आपको जो ईदिमा वगैरह होता है वो भी सेटल होगा ये एक्सरसाइज के, जब एक्सरसाइज करेंगे।
ये तो हो गए एक्सरसाइज लाइफस्टाइल में कैसे आना। लास्ट जो पॉइंट आता है, सबका एक क्वेरी आता है, जो खाना पीना क्या करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ दिन 7 जो मैं अभी 7 डेज़ के बाद बता रहा है, 7 डे में तो आपको देखिए कम से कम कोशिश कीजिएगा हरा सब्जी नहीं खाना है। दूसरा है कि मीट मसाला थोड़ा कम, ऑयल कम खाना है फर्स्ट 7 डेज। बट धीरे धीरे जब फर्स्ट फॉलोअप हो जाएगा, सेकेंड फॉलोअप में तो आपको धीरे धीरे करके आपको खाने का भी रूटीन चेंज होते रहेगा। बट ध्यान से रखिए, मेडिसिन जब तक कुछ मेडिसिन बंद करने के लिए नहीं बोला जाएगा तब तक वो मेडिसिन आप बंद नहीं कर सकते। दूसरा, टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन खाना है। तीसरा, आपको एवरी डे सुबह एंड शाम टहलना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और साथ में एक्सरसाइज करना है, चेस्ट एक्सरसाइज, आर्म एक्सरसाइज, ये करना ही है। और एक जो लंग्स एक्सरसाइज है, जो स्पायरोमीटर देता है, स्पायरोमेट्री करने के लिए एवरी डे मिनिमम 10 टाइम्स आपको करना है। ये है एक बेसिक जो पोस्ट ऑफ पेशेंट घर जाके ध्यान पे रखना है, ये आपको करना है। फर्स्ट फॉलोअप आने तक ये सब आपको ध्यान पे रखना है। जब फर्स्ट फॉलोअप में आएंगे उसके बाद आपको मेडिकेशन धीरे धीरे कम किया जाएगा। आपको खाने पीने का भी थोड़ा चेंज करने के लिए बताएंगे, जो क्या करना है, प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, धीरे धीरे करके आपको आगे खाने का रूटीन चेंज किया जाएगा। बट फर्स्ट 7 डे सबको इम्पोर्टेंस है। और एक चीज़ है ध्यान पे रखना है, जो इन्फेक्शन से दूर रहना। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें मरीज़ को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। ये ध्यान पे रखना, किसी भी हाल में इस मरीज़ को इन्फेक्टेड नहीं होना है। आप घर जाके साफ सुथरा रहना है। आपको जब जैसे बताया जाएगा, फर्स्ट ड्रेसिंग करके जब आप भेजेंगे, उसके बाद 1 डेज के बाद आपको दोबारा घर पे आप अपने ड्रेसिंग करवाइए, वुंड ड्रेसिंग करवाइए। देखिए, ये अगर आप साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो ये जो वुंड इन्फेक्ट होने का चांसेस रहता है, वुंड इन्फेक्ट होने का, लेग इन्फेक्ट होने का चांसेस रहता है। तो आपको साफ सुथरा रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ये है पोस्ट बाइपास सर्जरी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में बेसिक चीज़ है, जो सभी मरीज़ को, सभी बाइपास सर्जरी हार्ट पेशेंट को जिसको सर्जरी हो चुका है ना, आफ्टर 1 वीक में आपको ये सब घर जाके आपको ध्यान पे ज़रूर रखना है और ये मेंटेनेंस करना है। ये मैंडेटरी है, ये आपको करना ही है। अगर ये सब में अगर कोई दिक्कत करे, आप कोई गड़बड़ करे, तो आपको आगे चल के फिर से कोई ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन ठीक से नहीं खाएंगे, आप साफ सुथरा नहीं रहेंगे, आप एक्सरसाइज ठीक टाइम से नहीं करेंगे, आप टाइम टू टाइम जो टहलना है वो नहीं करेंगे, और स्पायरोमेट्री आप टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, तो आपको फिर से दोबारा दिक्कत होने लगेगा। बट ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान पे रखें। नमस्कार।